हाँ तो यूपीएससी से आगे आ रहा हूँ, डी एग्जाम का 16 प्रीलिम्स और मेन का प्रीवियस पेपर हम डिस्कशन कर रहे हैं और एंशिएंट का क्वेश्चन चल रहा है। तो हम लोग डिस्कशन ऐसे कर रहे हैं कि सवाल पढ़ते हैं और सवाल से कोई जो भी टॉपिक निकलता है उस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तीर्थंकरों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो तीर्थंकर किसमें होते हैं? जैनिज्म में होते हैं। तो एक जैनिज्म टॉपिक निकाला है, अब इस जैनिज्म टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ताकि भविष्य में कोई भी सवाल जैनिज्म से अगर आता है तो यहाँ से इस डिस्कशन से हो जाए, ठीक। तो ये कालक्रम अनुसार तो हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे अभी, लेकिन अब 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों को याद करना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं, बहुत कठिन है। तो हम लोग क्या करेंगे जुगाड़ लगा के कि हम लोग शुरू के 4 याद कर लेंगे और लास्ट के 2 याद कर लेंगे ट्रिक से, ताकि अगर भविष्य में सवाल ऐसे आए तो हम लोग आसानी से कर जाए। तो तीर्थंकर है, सिंबल है, अगर वो यूपी में पैदा हुए तो वो ठीक, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी स्पेशल आता ही आता है। 2021 का पेपर उठा के देख लिए 13 सवाल आए थे यूपी स्पेशल से। तो ऋषभनाथ पहले हैं, ऋषभनाथ, दूसरे हैं अजीतनाथ, संभरनाथ और अभिनंदन नाथ। ऋषभनाथ, अजीतनाथ, संभरनाथ और अभिनंदन नाथ। तो इसका जो ट्रिक बनाया था राज संभव नाथ का, लिखा हुआ है बोर्ड पे, राज संभव नाथ का, राज संभव नाथ का, ठीक है, नाथ का आगे लगा लो पीएम, राज संभव नाथ का पीएम। तो ये लास्ट के 2 है। आर मतलब ऋषभनाथ, आर मतलब ऋषभनाथ, एजे मतलब अजीतनाथ, एजे का मतलब अजीतनाथ, संभव मतलब संभरनाथ, संभव मतलब संभरनाथ और नाथ का मतलब अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ, ठीक है, अभिनंदन नाथ। ये शुरू के 4 हो गए, ठीक। सबका सिंबल भी याद करना जरूरी। ऋषभनाथ का बुल है, ऋषभनाथ का बुल है, अजीतनाथ का एलिफेंट है, अजीतनाथ का एलिफेंट है, हाथी है, संभरनाथ का हॉर्स है, अभिनंदन नाथ का मंकी है, ठीक है। ऋषभनाथ बुल, अजीतनाथ एलिफेंट, संभरनाथ हॉर्स, अभिनंदन नाथ मंकी। शुरू के 4, लास्ट के 2 जो है पार्श्वनाथ एंड महावीरा। तो पार्श्वनाथ का सवाल आ चुका है, पार्श्वनाथ का, तो इनका सांप है क्या, सर्पेंट, ठीक, पार्श्वनाथ का सर्पेंट या सांप है। और इनकी जन्म कहाँ पे हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और महावीरा लायन, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, वैशाली में। ऋषभनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो जिनका जन्म अयोध्या में, सॉरी यूपी में हुआ है, वो बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी से पूछ सकता है कि किन किन तीर्थंकरों का जन्म यूपी में हुआ था। तो एक है ऋषभनाथ पहले वाले और 23वें वाले, पहले और 23वें जिनका जन्म हुआ था यूपी में हुआ था। ऋषभनाथ का हुआ था अयोध्या में और पार्श्वनाथ का हुआ था वाराणसी में। तो ये पूरा सवाल हो गया। हम लोग जैनिज्म डिटेल पढ़ेंगे। हाँ तो जैनिज्म हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे। जैनिज्म इतना डिटेल पढ़ेंगे कि अगर यूपीएस अगला या यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर कोई भी सवाल आता है तो वो यहाँ से आसानी से हो जाए, ठीक है। तो जैनिज्म मुख्यतः 2 समुदाय में बटा हुआ है, मुख्यतः 2, बाकी और भी समुदाय है लेकिन मुख्यतः 2 ही है, ठीक है। तो श्वेतांबर दिगंबर ये बने कैसे? वो ऐसे बने कि जब उत्तर भारत में बहुत बड़े स्तर पे अकाल आया, बहुत बड़े स्तर पे अकाल आया, तो भद्रबाहु साउथ की तरफ या दक्षिण की तरफ माइग्रेट कर गए, प्रव्रजन कर गए, और वो साउथ की तरफ चले गए। तो उनके जो फॉलोअर थे उनको मिला के एक नया संप्रदाय बना दिगंबर, और जो स्थूलभद्र थे इनकी अध्यक्षता में या इनके रहते हुए जो ये यहाँ पे रुक गए थे नॉर्थ इंडिया में, तो उनके फॉलोअर क्या बना ले, श्वेतांबर एक संप्रदाय बना दिया, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद किया कि स्थल है ना, स्थल, तो ये मतलब वो मतलब गए नहीं, वो छोड़ के नहीं, वो स्थल पर रुके रहे। तो इन्होंने इनका जो समुदाय कहा जाने लगा वो श्वेतांबर कहा जाने लगा, और ये जो चले गए भद्रबाहु उनका समुदाय कहा जाने लगा दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर जो थे वो सफेद वस्त्र धारण करते थे, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर लेकिन कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक है, ठीक है, कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो ये 2 संप्रदाय मुख्यतः है। ऐसे फिर फर्दर डिवाइड हुआ, स्थानिकवासी, थेरावादी, कई संप्रदाय में बटा, लेकिन मुख्यतः 2 ही संप्रदाय है। जैनिज्म के अंदर एक त्रिरत्न है, मतलब जो जैनिज्म का 3 मुख्य कोर प्रिंसिपल है उसको त्रिरत्न बोला जाता है, जिसको शॉर्टकट में याद किया KFC, ठीक है, KFC, ठीक। K फॉर नॉलेज, A फॉर फेथ एंड C फॉर कंडक्ट, नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। इसको बोला जाता है सम्यक ज्ञान, ठीक है, K फॉर नॉलेज, सम्यक दर्शन एंड सम्यक आचरण, ठीक है, F फॉर फेथ या विश्वास या दर्शन या फिलॉसफी, ठीक है, जिसपे जैनिज्म टिकी हुई है, ठीक है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एंड सम्यक आचरण, ये 3 कोर प्रिंसिपल है जिसको त्रिरत्न बोला जाता है जैनिज्म में। अब जैनिज्म का 5 मुख्य सिद्धांत है, 5 ऐसे सिद्धांत हैं जो जैनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस, अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्य, झूठ ना बोलना, ठीक है, सत्य। तीसरा अस्तेय, अब ये सब ऑप्शन में पूछा जा सकता है। अस्तेय पूछ लिया कि अस्तेय सिद्धांत का मतलब क्या है, जो कि जैनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। फिर एक है अपरिग्रह, अपरिग्रह भी इंपॉर्टेंट है।
अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संचय ना करना, ठीक है, संपत्ति का संचय ना करना, ठीक, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करता है अपरिग्रह। और पांचवा है बहुत इंपॉर्टेंट, पांचवा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महावीरा ने ऐड किया था। महावीरा कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीरा, 24 तीर्थंकर थे जैनिज्म के। जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीरा थे, ठीक है। और पहले थे ऋषभनाथ थे, ठीक है। ब्रह्मचर्य का जो पांचवा ऐड किया था वो महावीर ने ही ऐड किया था, ठीक है। तो ये बेसिक जैनिज्म है। जैनिज्म के जो मूल रूप से विचार थे हम उसकी बात करेंगे, अगर कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है तो भी हो जाए, ठीक है। तो जैनिज्म कहता है कि प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है, प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। वस्तु मृत या जीवित या मनुष्य या जानवर, हर किसी के अंदर आत्मा है, और वो आत्मा कोई छोटी या बड़ी नहीं है, हर आत्मा बराबर है। इक्वलिटी ऑफ सोल की बात करता है जैनिज्म बात करता है इक्वलिटी ऑफ सोल की बात करता है, ठीक है। हर चीज के अंदर आत्मा है और वो आत्मा हर एक दूसरे से बराबर है, ठीक है। जैनिज्म और उसके तीर्थंकर ने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया अपने विचारों को रखने के लिए, अपने विचार का प्रसार करने के लिए, ठीक है। प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया। उसी तरह बुद्धिज्म ने पाली भाषा का इस्तेमाल किया था, ठीक। ऐसा माना जाता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म ये वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया थे। वैदिक धर्म की विरुद्ध प्रतिक्रिया कैसे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वैदिक धर्म जो है बहुत ऑर्थोडॉक्स हो गया था, बहुत रिजिड हो गया था, ठीक है। इसकी वजह से जो लोअर कास्ट शूद्र, जैसे शूद्र और महिलाएं जिनका बहुत ही शोषण होता था, उसके विरुद्ध जैनिज्म और बुद्धिज्म एक प्रतिक्रिया के रूप में आए, ठीक है। क्योंकि जैनिज्म के फाउंडर महावीरा और बुद्धिज्म के फाउंडर बुद्धा दोनों क्षत्रिय क्लान से आते थे, इसलिए इतिहासकार लिखते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म वैदिक धर्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी, ठीक। इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं एग्जाम में। उसके बाद जैनिज्म सार्वभौमिक कानून के बारे में बात करता है। सार्वभौमिक कानून क्या है? ये पूरा जो पृथ्वी है, संसार है, सार्वभौमिक कानून से चलता है। और जैनिज्म में किसी भी भगवान का अस्तित्व की बात नहीं की जाती है, भगवान के अस्तित्व की बात नहीं की जाती है, ठीक है। ये बात करता है परमात्मा का अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन। किसी भगवान के बारे में बात नहीं होती है, लेकिन परमात्मा के अस्तित्व के बारे में बात करती है। और ये परमात्मा का अस्तित्व क्या है? ये सार्वभौमिक कानून है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समझने के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल या फिर कार्बन साइकिल या फिर वाटर साइकिल, ये सब क्या है? ये परमात्मा का अस्तित्व बताते हैं कि ये सारे लॉज हैं जो पूरे संसार को चला रहे हैं, इन सब को मिल करके ही, ये सब मिल करके ही सार्वभौमिक कानून को बनाते हैं, और ऐसे ही पूरा जीवन चलता है, ठीक है, ठीक। जैनिज्म वैदिक सिद्धांत को डिनाई करता है, वेद या वैदिक सिद्धांतों को डिनाई करता है, वेद या वैदिक सिद्धांतों को डिनाई करता है। जैनिज्म वैदिक या वेद सिद्धांतों, जैसे जो चीज वेदों में लिखी उसको डिनाई करता है, ठीक। अब जैनिज्म का फैलाव कहाँ हुआ? तो सबसे मेन जगह तो कर्नाटक श्रवणबेलगोला, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की जो है की डेथ हुई थी। और पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, कर्नाटका, यही मेन रीजन है, ठीक है, यही मेन रीजन है, ठीक। और मेनली सपोर्टेड बाय ट्रेडर्स, तो जो व्यवसाय करते थे मोस्टली उन लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि जैनिज्म में खेती करना भी एक तरह से मना था। वो इसलिए क्योंकि ऐसा मानना था कि अगर खेती करेंगे तो जो है जानवर होते हैं जो छोटे मिट्टी के अंदर, वो मर सकते हैं, इसलिए। क्योंकि जैनिज्म बिल्कुल एकदम रिजिड था अहिंसा को लेकर बिल्कुल रिजिड था, ठीक है, कि हिंसा नहीं करनी है किसी भी तरह से। इसलिए एग्रीकल्चर जो मजदूर थे, जो खेतिहर मजदूर थे, उन लोगों ने भी जैनिज्म को उतना नहीं अपनाया जितना कि ट्रेडर्स ने अपनाया जो व्यवसाय करते थे, ठीक। आज भी आपको जैन ट्रेडर्स ज्यादा मिलेंगे, गुजरात जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में वगैरह रीजन में। और जैनिज्म में दो समितियां हुई, जैनिज्म की दो समितियां हुई। पहली समिति थी पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अभी हम लोग बात की थोड़ी देर पहले, स्थूलभद्र वही श्वेतांबर वाले स्थूलभद्र, ठीक है। और दूसरा जैन समिति हुई थी वल्लभी में। वल्लभी कहाँ? गुजरात में है, वल्लभी गुजरात में है, ठीक है। दूसरी जैन समिति हुई वल्लभी गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे देवरधि, इनके अध्यक्ष थे देवरधि। और सेकंड जैन काउंसिल में 12 अंग क्या है? लिटरेचर है, साहित्य है, जैनिज्म के साहित्य है। 12 अंगों का संकलन हुआ, ठीक है, 12 अंगों का संकलन हुआ, ठीक है, इस सेकंड जैन समिति में, जो कि वल्लभी में हुई थी। हाँ, यहाँ पे चीज ये छूट गई थी, श्यादवाद और अनेकांतावाद। श्यादवाद शून्यवाद से अलग है। पहली चीज, शून्यवाद दिया था कौन सा? नागार्जुना ने। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आ जाते हैं या ऑप्शन आया था तो थोड़ा सा दिक्कत होती है।
शून्यवाद का कॉन्सेप्ट दिया था नागार्जुना ने। नागार्जुना कौन थे? वो कनिष्का के काल में थे, कनिष्का के दरबार में थे बेसिकली। यहाँ पे शादवाद या अनेकांतवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो जैनिज्म की पूरी फिलॉसफी को समझाता है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, ठीक है, परम सत्य कुछ भी नहीं है, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, लेकिन हर किसी का अपना सच है। जैसे इसको समझाया गया है ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट के कॉन्सेप्ट से कि एक आदमी होता है, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है और उनके सामने एक बड़ा सा हाथी होता है, कोई उसके पैर पकड़ता है तो कहता है ये खंबा है, कोई उसके सूंड पकड़ता बोलता है कि ये कोई मोटी सी रस्सी है। इस तरह से सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं। उसी तरह हर धर्म में अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, वो पूरे सच नहीं है, वो हर किसी का अपना सच है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, इस्लाम हो, हर किसी का अपना सच है। तो इसीलिए शादवाद या अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट जो है ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट की के स्टोरी से समझाया गया है, ठीक है। शादवाद को असलियत शायद ये भी शायद वो भी, तो शादवाद का कॉन्सेप्ट जो है जैनिज्म से संबंधित है, ठीक। तो 24वें तीर्थंकर से मर्दान महावीरा, 24वें तीर्थंकर से मर्दान महावीरा, इनका सिंबल था लायन। और पहले कौन से थे? पहले थे ऋषभनाथ जिनका सिंबल था बुल, और 23वें थे पार्श्वनाथ। इसका हम ट्रिक बता देंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है वगैरह में। और 23वें थे पार्श्वनाथ, उनका है सर्पेंट या सांप, उनका सिंबल है सांप। वर्धमान महावीरा का जन्म हुआ कुंडाग्राम वैशाली में, जन्म हुआ, और मृत्यु हुई कहाँ पे? कैवल्या। जैनिज्म में मृत्यु को कैवल्या बोलते हैं। तो इन्होंने कैवल्या हासिल किया कहाँ पे? पावापुरी, ऋजुपालिका नदी, राजगिरा सेम है। और राजगिरा में ही पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, पहली बुद्ध समिति राजगिरा में हुई थी। RVPK राजगिरा, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र, फिर कुंडलकेश्वर। और इसके बाद पिता का नाम था सिद्धार्थ, जनात्रिका क्लान के थे। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जनात्रिका क्लान के थे। हमने बताया कि क्षत्रिय वर्धमान महावीरा और बुद्धा दोनों क्षत्रिय के थे, क्षत्रिय क्लान के थे। इनका क्लान था जनात्रिका क्लान। माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला कौन थी? लिच्छवी महाजनपद, याद करो, उसमें एक राजा थे चेतक, उनकी बहन थी, राजा चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था। और एक ही पुत्री थी उनकी। वहां पे देखो बुद्धा के एक पुत्र था, राहुल नाम था, ठीक है, याद करो, राहुल नाम था। और यह पुत्री है प्रियदर्शिनी। उनके पति का नाम था जमाली। महावीरा का पहला शिष्य था। महावीरा का पहला शिष्य कौन था? जमाली ही था। जमाली महावीरा का पहला शिष्य था, ठीक है। मतलब महावीरा के दामाद जमाली जो पहले शिष्य बने। और वहां पे कौन पहला शिष्य बना था? बुद्धा का। ऐसा कंपैरेटिव लर्निंग करोगे तो अच्छा याद होगा। कंपैरेटिव लर्निंग बहुत जरूरी है, कंपैरेटिव लर्निंग। और उसके बाद टाइटल क्या था महावीरा का? क्या टाइटल था? तो कई टाइटल थे, जिना, जितेंद्र, ठीक है। जितेंद्र मतलब वो इंद्रियों से बना है, जिसने इंद्रियों पर काबू पा लिया उसको बोलते हैं, ठीक है। जिन्होंने अपने इंद्रियों पर काबू पा लिया उसको बोलते हैं जितेंद्र, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। निर्ग्रंथा, जो सभी बंधनों से मुक्त है उसको बोलते हैं निर्ग्रंथा। जो किसी बंधन में नहीं है उसको बोलते हैं निर्ग्रंथा। अरहंत, ब्लेस्ड वन, इसको बोलते हैं ब्लेस्ड। अरहंत मतलब ब्लेस्ड, तो जिना, जितेंद्र, निर्ग्रंथा एंड अरहंत, ये 4 टाइटल्स हैं, जिना, जितेंद्र, निर्ग्रंथ और अरहंत। ऐसे ही बुद्धा का टाइटल था, कुछ ध्यान नहीं आ रहा, टी से कुछ नाम था, ठीक है। मखाली घोषाल महावीरा के समकालीन थे। मखाली घोषाल किसके समकालीन थे? महावीरा के समकालीन थे। मखाली घोषाल महावीरा के समकालीन थे, ठीक है। और इन्होंने आजीविका सेक्ट शुरू किया था। इन्होंने शुरू किया था आजीविका सेक्ट, ठीक है, कि सब कुछ फिक्स है, नो फ्री विल, हमारा कोई फ्री विल नहीं है, जो लिख गया है वही होना है। नीतिवाद जिसको बोलते हैं, नियतिवाद, जो लिख गया है वही होने वाला है, ठीक है। तो मखाली घोषाल ने आजीविका सेक्ट शुरू किया था, आजीविका संप्रदाय जिसको बोलते हैं, जिसमें बोला था कि कोई फ्री विल नहीं है,
सब नियति है, जो लिख गया है वही होना है। हाँ, यहाँ पे 2-3 चीज हमने एक्स्ट्रा लिखी थी। कहीं भी क्वेश्चन आया था गणधर किसको बोलते हैं, तो जैन में क्या था, गण हुआ करते थे, ग्रुप्स हुआ करते थे, ठीक है। और हर ग्रुप का एक अध्यक्ष होता था, उसको बोलते थे गणधर, उसको बोलते थे गणधर। तो सवाल आ सकता है कि गणधर कौन होते हैं, जैनिज्म में गणधर कौन होते हैं। और एक होता है बसादी, एक वर्ड है बसादी, ठीक है। इसका क्या वोकैबुलरी वाले वर्ड जो है आते हैं अक्सर, यूपीएससी में तो बहुत आता है। बसादी को बोलते जैन टेम्पल को बोलते थे, बसादी बोलते थे जैन टेम्पल को, बसादी जैन टेम्पल को बोलते थे। और गणधर जैन गण के अध्यक्ष, ठीक है। और यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है पर्युषण पर्व, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा फेस्टिवल है पर्युषण पर्व, जिसमें एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, ठीक है। हर इंसान को सॉरी बोलते हैं कि अरे कहीं आपका दिल तो नहीं दुखा है, उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। ये पर्युषण पर्व मनाया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है। और एक है फेस्टिवल महामस्तक अभिषेका। ये जो ऋषभ देव के जो पहले थे, उनके पहले तीर्थंकर थे, उनके बेटे का नाम था बाहुबली, ठीक है। उनकी याद में महामस्तक अभिषेका मनाया जाता है। श्रवणबेलगोला में इनकी बहुत बड़ी एक मूर्ति भी है, श्रवणबेलगोला में बहुत बड़ी सी मूर्ति है, ठीक है। तो ये पूरा जैनिज्म हो गया।